गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए, इसमें फाइनल वाला जो आपका लगातार चल रहा है करंट अफेयर का, उसमें आपका लास्ट वीडियो है। इसमें भी हम लोग लगभग 150 MCQ 150 से प्लस ही रहेगा, देख लेंगे ताकि पूरी तरीके से आप लोग कवर हो जाए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और अभी एक से बाद एक आ जाएगा कि क्या क्या लेके जाएँ, कैसे कैसे अब अपने आप को कैसे संतुलित करें। बहुत लोगों का सेंटर दूर रहा होगा तो आज निकल गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो अब से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, कुछ मेथड्स और लास्ट में कुछ अभी मैं दे रहा हूँ, लास्ट में एक वीडियो दूंगा जाकि उसमें एक एक क्वेश्चन टाइप अलग अलग रहे कि इस टाइप से यदि क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे टेंशन न ले, सब कुछ आराम से होता चला जाएगा। मैं भी आऊँगा एक वीडियो लेकर, पहले इसको समाप्त कर लिया जाए करंट अफेयर वाले को। पहला 501 तक हो गया था, 501 तक। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है हिंदी जर्नलिज्म में हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पे ए 30 मई को। कब? 30 मई को मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB जिसे कहते हैं कि अगले अध्यक्ष के बने हैं? कौन बने आपके? तो यहाँ पे जाएगा 5 का C। ठीक है, मार्कोस ट्राइजो। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 28 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व भूख दिवस मनाया गया? विश्व भूख दिवस मनाया गया कौन सा आपका? तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 504 504 का ए 10वां। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ ये वाला। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अजीत जोगी का निधन हुआ। वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो आपका हो जाएगा क्या आंसर? ए छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन? अजीत जोगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बेजान दारूवाला का निधन हुआ है। वह कौन थे? आपका हो जाएगा बेजान दारूवाला था ज्योतिषी थे। क्या थे? ज्योतिषी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नरेंद्र बत्रा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुजतबा हुसैन का निधन हुआ। वह थे, वह कौन थे मुजतबा हुसैन? तो आपको हो जाएगा ए साहित्यकार थे। क्या थे? साहित्यकार थे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोहित बघेल का निधन हुआ है। वह थे मोहित बघेल। कौन थे? तो मोहित बघेल जो थे आपके क्या थे? 9th नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए अभिनेता थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको हो जाएगा आंसर सी PK नायर को। किसे? PK नायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जैसे ही हम लोग। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन? नासा ने हाल ही में WFIRST, ठीक है, फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर किया गया है? तो आपको हो जाएगा 511 नंबर का बी किसके नाम पर रखा गया है आपका? तो जाएगा MK प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सॉरी चेंज हो गया आपका क्वेश्चंस। 10th का इसमें हो गया। आप 5 का किसे नाइजर गणराज्य भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो आपको हो जाएगा क्या? 510 का सी हो जाएगा PK नायर। और नासा के W फर्स्ट है ना, हाँ, हबल टेलीस्कोप का नाम बदल किसके नाम पर रखा गया? तो नैन्सी ग्रेस रोमर के नाम पर रखा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि हाल ही में कौन UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी है? तो जाएगा आपका क्या? 512 का डी सुमन गवनी। कौन? सुमन गवनी। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? नई राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं किसे? तो हो जाएगा 513 का डी। क्या? 513 का डी जानवी फूकन। विश्व थायराइड दिवस, वर्ल्ड थायराइड डे हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व थायराइड डे हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो किस तारीख को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस? तो हो जाएगा 515 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी 26 मई को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना शुरू की है? सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अगला देखेंगे कि हाल ही में कौन खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? भारत का पहला राज्य बना है, ऐसा कौन करने वाला है? 516 को हो जाएगा आपका आंसर डी मिजोरम बना है। लेकिन किस राज्य सरकार ने हाल ही में MSME क्षेत्र को सहारा देने हेतु
रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। 517 का हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मनाया जाता है 518 का हो जाएगा ए 23 मई को। कब? 23 मई को। हाल ही में खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हुआ। वह किस खेल से संबंधित थे? बलबीर सिंह सीनियर किस खेल से संबंधित थे? तो हो जाएगा हॉकी के। नेक्स्ट है कि आपका किस भारतीय मूल के व्यक्ति को हाल ही में विश्व बैंक ने जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है? किसे सौंपी गई है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर बी आभास झा को। किसे? आभास झा को। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे हर वर्ष मनाया जाता है। या किस तिथि को मनाया जाता है? 521 नंबर का हो जाएगा ए 21 मई को। ठीक है। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत कटौती करने की घोषणा की है? तो 0.40% ठीक है। हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो 523 का हो जाएगा सी गोविंद राजुलू चिंटला। किसे? गोविंद राजुलू चिंटला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? आपका हो जाएगा 524 को हो जाएगा ए 22 मई को। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इस्पात संघ आईएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने आपके? तो यहाँ पे देखिए 525 नंबर का आंसर हो जाएगा सी दिलीप उम्मेन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 526 को हो जाएगा 21 मई को। कब मनाया जाता है? 21 मई को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? चरण पादुका अभियान किसके लिए शुरू किया गया? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे बी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। ठीक है। चलिए अगला है आंसर कह रहा है कि हाल ही में कौन वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे यहाँ पे पूछने की संभावना भी बन रही है कि 28 को हो जाएगा आपका डी कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है। विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे हर वर्ष मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? 529 को हो जाएगा ए 20 मई को मनाया जाता है। अगला है कौन भारतीय हाल ही में WHO की अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका हो जाएगा 530 का सी डॉक्टर हर्षवर्धन को। नेक्स्ट है हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू अब तक कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री? 531 का हो जाएगा सी 5वीं बार। किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है? सुपर अर्थ की खोज की है किस वैज्ञानिक ने? 532 को हो जाएगा सी न्यूजीलैंड। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर वर्ष मनाया जाता है। 533 का ए हो जाएगा क्या आपका? 533 का ए 17 मई को। ठीक। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? किसने किया लॉन्च? 534 हो जाएगा कर्नाटक। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है किसने? राजस्थान के राज्य सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर वर्ष मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? तब को 536 का हो जाएगा ए 16 मई को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 537 का हो जाएगा ए 18 मई को। किस राज्य सरकार की हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है? आपको हो जाएगा 538 का। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट कि हाल ही में 17 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया? विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया। 539 का हो जाएगा ए 51वां। नेक्स्ट देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 15 मई को। किस देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? काफ़ी चर्चा में रहा है ये आपका आई फील यू। सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना के समय में किया गया था। काम आपको हो जाएगा आंसर सी इटली के देश ने ऐसा काम किया है कि हाल ही में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कोविड-19 मरीजों की जांच हेतु किस नाम की परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई? ये बताना है। तो 542 नंबर का क्या हो जाएगा? बी कोवास 6800।
नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो कौन सा स्थान मिला है भारत को, तो जाएगा आपका 543 का क्या हो जाएगा आंसर, 543 का आंसर हो जाएगा ए, 74वां स्थान मिला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है 74 के 543 का, ठीक, 543 से ए हो जाएगा 74। 544 कर रहा है कि आपका विद्यावती हाल ही में किसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हो जाएगा आपका 544, हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो बी विद्यावती को। अगला देखेंगे, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल की शुरू किया है, होप पोर्टल सेवा शुरू की है। 45 को हो जाएगा सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य हाल ही में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने हेतु भारत का पहला राज्य बना है। ये बताना है कि 46 का हो जाएगा आंसर डी, तेलंगाना। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दे दी है। तो कौन ऐसा आपका है सोशल मीडिया कंपनी, कौन से, तो आपको हो जाएगा 47 का सी, ट्विटर ऐसा करने के लिए कहा गया वर्क फ्रॉम होम, अपने अपने कर्मचारी जो है अपने अपने घर से अपने अपने इक्विपमेंट से करना शुरू कर देते हैं, उसी को कहते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनमीत सिंह वालिया का निधन हुआ है। वह किस खेल से संबंधित है, मनमीत सिंह वालिया, तो हो जाएगा टेबल टेनिस। हाल ही में किसे भारत का मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। 49 का हो जाएगा सी, बेंगलुरु हवाई अड्डा। देखिए इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, उसकी टेंशन ना करिए आज, क्योंकि पूरा समाप्त हो गया वीडियो, तो इसका विथ आंसर आपको मिल जाएगा इसके आधे घंटे से 1 घंटे के बाद, ताकि आप लोग रिवीजन पूरा का पूरा कर सकें। बस एक नज़र देखते चले जाइएगा PDF, आप लोगों का कल्याण हो जाएगा, इसमें से बहुत बढ़िया ज़बरदस्त मैटर है। ठीक है देखिए, किस राज्य ने हाल ही में लोगों को श्वसन श्वास के बारे में जागरूक करने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया, प्राणवायु कार्यक्रम, तो हो जाएगा आपका कर्नाटक। 15 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान मिला है, कौन सा स्थान मिला है, 551 नंबर का हो जाएगा बी, दूसरा स्थान मिला है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी सिप्री के हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है, तो कौन सा स्थान हासिल हुआ सिप्री के साथ, भारत का 23वां नंबर पर है हथियार आयात निर्यात करने में, मान लीजिए निर्यात करने में, सॉरी। ठीक है, चलिए 14 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनावों पर निगरानी रखने के लिए निघा, क्या है निघा, NIGHA, निघा ऐप, मोबाइल ऐप है, लॉन्च किया है। कौन सा सरकार है आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 553 का हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना वकीलों के लिए अनैतिक और गैर कानूनी है। ठीक है, कौन सा आपका है, यहाँ पे हो जाएगा 54 का ए, कर्नाटक उच्च न्यायालय का यह फैसला है। अगला है कि 14 मार्च 2020 को किसी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया, बताया गया, तो आपका हो जाएगा 55 का बी, SS देसवाल को। नेक्स्ट है कि 15 मार्च 2020 को राष्ट्रीय 6 डेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता, तो 556 का हो जाएगा सी, पंकज आडवाणी, क्या पंकज आडवाणी। अगला क्वेश्चन है कि मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण भारत के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटाकर कर दिया गया है, यहाँ पे बताना है, तो हो जाएगा आपका 57 का हो जाएगा डी, 5.3%। नेक्स्ट है कि भारत ने हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से किस तारीख तक सभी पर्यटन वीज़ा निलंबित कर दिया है, सभी पर्यटन वीज़ा निलंबित कर दिया, 558 को हो जाएगा ए, 15 अप्रैल तक। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन तो 21 जून 2020 को किस शहर में किया गया, तो किस शहर में किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हो जाएगा डी, लेह शहर। ठीक है, लेह शहर। और लेह और लद्दाख तो इसलिए भी चर्चे में है, जम्मू कश्मीर इसलिए भी चर्चे में है कि वो इसमें यूनियन टेरिटरीज बन गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 560 का हो जाएगा क्या कि हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहाँ के राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बने रह सकते हैं। 560 का हो जाएगा आपका सी, रूस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 मार्च 2020 को किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपको आ जाएगा 561 का ए, पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु। चलिए मान लीजिए, देखिए यहाँ पे जो बीआईएस के बाद एक नया इनिशिएटिव सोच रहा हूँ शुरू किया जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि करें या ना करें। कि हम सोचें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेज में जो आपका डेली का करंट अफेयर है, लगभग 10 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उससे ज़्यादा ना रहे, 10 क्वेश्चंस रहे और उसी को पूरी तरीके से जो है का डिस्क्रिप्टिव किया जाए, उसी के बारे में पूरी तरीके से बताया जाए और उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है अगर उससे रिलेटेड आ जाए उस टॉपिक से। तो क्या कहते हैं इसके बारे में? 10 क्वेश्चंस डेली रहेगा, ये मैं शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों को यदि है इंटरेस्ट है इसमें बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि हाँ सर उसको शुरू किया जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहता है कि हम जनरली वो इसी एग्ज़ाम के लिए रहेगा, केवल एनवीएस रहेगा, केवीएस एलडीसी रहेगा, बीआईएस रहेगा, सीबीएसई वेरियस पोस्ट रहेगा, आपका एनबीई रहेगा, इन सब एग्जामों के लिए हमारा रहेगा करंट अफेयर, इन्हीं एग्जामों से रिलेटेड रहेगा हमेशा के लिए। बाकी तो और बहुत करंट अफेयर अदर एग्जाम के लिए बहुत करंट अफेयर मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। ठीक है, इसी के लिए इसको शुरू करने वाला हूँ, बताइएगा जरूर आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के पलायन को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने पायलट विकास परियोजना की मांग की है? पायलट विकास परियोजना, ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ पे आपका 562 का जगह बी, अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो आपका जगह 563 का सी, नई दिल्ली में। कब? नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है कि अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? 564 का जगह डी, अफगानिस्तान के, आप सभी लोग जानते हैं अशरफ गनी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप एकादश में जगह बनाने वाली अकेली भारतीय हैं? तो जगह बनाने वाली अकेली भारतीय आपका हो जाएगा पूनम यादव। नेक्स्ट है कि मुकेश अंबानी को कंपनी के शेयरों में आई गिरावट के बाद निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा 66 ए, जैक मा। ध्यान दीजिएगा, जैक मा एशिया का बने, लेकिन भारत के अभी भी मुकेश अंबानी हैं। जैक मा किस देश के हैं ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी तो एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में आपके कौन है? जैक मा आ गए हैं। ठीक, चलिए जेफ बेजोस जो है आपके वर्ल्ड में है, जानते हैं, फोर्ब्स की जो आपकी रिपोर्ट आई थी, अभी मैं इसके ऊपर भी करवाया था और आप लोगों को याद ही होगा उसको। 2 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, जो है कौन सा अभियान हुआ है? 67 का हो जाएगा डी, सुपोषित माँ अभियान। कौन? सुपोषित माँ अभियान। भारत में किस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो 468 का हो जाएगा बी, 400 आपको हो जाएगा 10 मार्च। क्या? 10 मार्च। ठीक है, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मोबाइल ऐप लॉन्च किया किस नाम से? तो आपको हो जाएगा, देखिए किस नाम से, तो 69 का हो जाएगा सी, कोवा पंजाब। क्या? कोवा पंजाब। ठीक है, इसी नाम से। नेक्स्ट है कि भारत में अमेरिका के राजदूत केन जेस्टर ने हाल ही में किस क्षेत्र में मौजूद कुतुबशाही मकबरों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता मंजूरी प्रदान की है? तो वित्तीय सहायता मंजूरी प्रदान की 570 का जगह बी, हैदराबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई? सबसे युवा खिलाड़ी बन गई कौन सी? तो 71 का हो जाएगा शेफाली वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कौन सी चरण की शुरुआत की है? तो कौन सी चरण की शुरुआत की है? 584 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा, एक सेकेंड देखिए यहाँ पे पीछे नीचे कुछ छूट गया क्या? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में भारत मिशन ग्रामीण के कौन सी चरण की शुरुआत की है? तो कौन सी चरण की शुरुआत की है यहाँ पे? 84 नंबर का हो जाएगा बी, दूसरे चरण की। ठीक है, बाकी एक यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे इधर उधर हो गया था ना। हाँ चलिए, 72 नंबर क्वेश्चन है कि 8 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने रन से हराते हुए 5वीं बार T20 महिला क्रिकेट विश्व कप जीता? ये बताना है, तो आपको हो जाएगा 72 का बी, 85 रन से। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग पता होगा 8 मार्च को। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में
हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? ट्रस्ट गठित करने का निर्णय किसमें? आपको हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको हो जाएगा किसे नियुक्त किया गया है? 75 को हो जाएगा ए, बिमल जुल्का। किसे? बिमल जुल्का। नेक्स्ट है कि आपका रामनाथ कोविंद जो है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितने महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया से सम्मानित किया है? तो आपको जानते हैं कि सी, 15। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में निम्न में से कौन सा देश शामिल हुआ है? निम्न में से कौन सा देश शामिल हुआ? तो 577 का हो जाएगा ए, क्या? भारत। नेक्स्ट, भारत में जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 578 का हो जाएगा बी, 7 मार्च को। किस दिन? 7 मार्च को। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दे दी? तो किसके नाम पर मंजूरी दे दी? 5 का हो जाएगा, 569 का हो जाएगा आपका 579 को हो जाएगा बी, अजय भूषण पांडे। किसे? अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों का नामित किया? कितने स्थानों को नामित किया? 580 का हो जाएगा आपका सी, दो स्थानों को। आरबीआई ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के किस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया? ठीक है, निदेशक मंडल को भंग किया। आपको हो जाएगा ए, यस बैंक। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद को देश अपने रुख पर कायम रहते हुए संयुक्त राष्ट्र के फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है? किस देश ने किया है? तो आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे, अपना देश भारत जो है हमेशा सही के साथ रहता है, कभी भी गलत के साथ नहीं देता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविद द्वारा कितने नए ग्रहों की खोज की गई है? कितने नए ग्रहों की खोज की है? 83 हो जाएगा सी, 17 नए ग्रहों की खोज की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन है कि आपका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ मिशन ग्रामीण की कौन सा शुरुआत की? दूसरा चरण अभी बताया कुछ देर पहले ही मैंने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 मार्च 2020 को किस विश्व चैंपियनशिप खिलाड़ी को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विश्व वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो 85 का हो जाएगा आंसर क्या? सी, पीवी सिद्धू। क्या? पीवी सिद्धू। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को 100 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया? तो हो जाएगा 86 का हो जाएगा बी, टाइम्स में। नेक्स्ट है कि नासा द्वारा जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए बनाए गए रोवर का क्या नाम रखा गया है? रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो जाएगा आपका 587 का हो जाएगा डी, क्या? परसेवरेंस कहा गया है इसमें। और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार किस पौधे से जुड़े एंडोफाइटिक बैक्टीरिया इन पौधों के विकास तथा कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं? ये बताना है। 588 को हो जाएगा ए, चाय के पौधे। ठीक है, देखिए आप लोगों को ट्रेन की आवाज़ भी सुनाई देती है, यहीं पे हम रहते हैं। ठीक, काफ़ी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी यहाँ पे 100 मीटर दूर है, इलाहाबाद में। नेक्स्ट है गूगल ने निम्न में से किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की हो जाएगा आपका डी, दिल्ली में। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख का नाम क्या था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? क्या नाम था उसका? तो हो जाएगा आपका ये शुद्धानंद महात्रो। क्या? शुद्धानंद महात्रो था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 91 नंबर कर रहा है कि बीसीसीआई की सलाहकार समिति ने हाल ही में किसे टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है? तो मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा सुनील जोशी को। उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? तो आपका हो जाएगा 52 का सी, बिनसर। क्या? बिनसर। नेक्स्ट है ठीक है, अच्छा शीतकालीन कहाँ है? देखिए अभी ध्यान आ गया ना आपको, शीतकालीन मैंने बताया था पहले ही गैरसैंड है, ये शीतकालीन है, ये शीतकालीन है आपका, और ये ग्रीष्मकालीन क्या हो जाएगा आपका? बिनसर जो है क्या? ग्रीष्मकालीन है। तो याद रखी रहिए, ऐसे ही जोड़ जोड़ के पढ़ा जाता है हमेशा। बिनसर ग्रीष्मकालीन और गैरसैंड जो है क्या? शीतकालीन। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी,
ग्रीष्मकालीन कौन है, विंसर। 93 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है, तो आपका हो जाएगा 93 का ए लग्जमबर्ग। ठीक है, थोड़ा तेजी से करते हैं आगे। बाकी निम्नलिखित में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 594 का हो जाएगा आंसर पी, 4 मार्च को। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे तुर्की ने भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, कौन तुर्की में किसे नियुक्त किया गया है आपका, 595 का सी, संजय कुमार पांडा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बने हैं, कौन बने आपके, हो जाएगा 596 का हो जाएगा किरण पोलार्ड। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने की घोषणा दे दी है, आपकी किसे दिया आपका, तो यहाँ पे 97 का बी 10। नेक्स्ट है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दरें 8.65% से घटाकर कितने फीसदी कर दी है, कितने फीसदी कर दी, 598 का जाएगा सी, 8.5% कर दिए, 50% कर दिए। भारतीय नौसेना को कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए हाल ही में किसी बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास को टाल दिया गया है, ये बताना है, तो 599 का हो जाएगा डी, मिलन 2020। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कितने मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 600 का आंसर हो जाएगा पूरी तरीके से क्या, ए 15। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन B1, विटामिन B12, पैरासीटामॉल सहित कितने तरह की दवाइयां एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही यहाँ पे ज़रूरत थी, तो हो जाएगा 601 का हो जाएगा ए, 26 प्रकार की दवाइयों पर बैन लगा दिया गया। नेक्स्ट है कि अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी GFI की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफ़ेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची में कितने स्थान पर है, कितने स्थान पर 135 देशों की सूची में, तो जाएगा आपका बी, तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट है कि झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में 300 यूनिट प्रतिमाह बिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितने यूनिट बिजली फ्री कर देने की घोषणा, आपका हो जाएगा 600 का सी, 100 यूनिट प्रतिमाह फ्री बिजली। अच्छा, दिल्ली कितना यूनिट प्रतिमाह बिजली फ्री देने की घोषणा की, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बंगाल क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में किस टीम को 174 रन से हराकर 13 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई है, तो आपको हो जाएगा क्या, 604 का डी हो जाएगा कर्नाटक क्रिकेट टीम। ये मत सोचा करिए कि जब हम आपको कहते हैं कि ऐसे कमेंट बॉक्स में बताइए तो आपको बहुत ज़्यादा भार पड़ता है, इसीलिए कहा जाता है ताकि जब दिल्ली आप खोलेंगे दिल्ली का कैपिटल तो देखेंगे ही, ठीक है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी ये भी देखेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल ये भी देखेंगे, उसके उप मुख्यमंत्री या जो LT वहाँ पे होते हैं आपका कौन, लेफ्टिनेंट जो होते हैं आपके गवर्नर, वो भी देखेंगे आप लोग। तो मतलब यहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि पूरी तरह की जानकारी मिल जाए आपको, वहाँ से एक टॉपिक से रिलेटेड हो ताकि 2-3 टॉपिक आपका तैयार हो जाए वहाँ पे, इसलिए कहा जाता है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है, तब का हो जाएगा आंसर कितने करोड़ का हो जाएगा, 605 का आंसर हो जाएगा ए, 5100 करोड़ का, ठीक है। नेक्स्ट मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दे दी है, किसके नाम को मंजूरी दी है, तो जाएगा 606 का बी, अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया गया है, तो कितने स्थानों को नामित किया गया, 607 हो जाएगा सी, 2 स्थानों को। नेक्स्ट है जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया है, किस महाराजा के नाम पर, तो जाएगा 608 का डी, महाराजा गुलाब सिंह। नेक्स्ट है कि श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने हाल ही में राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किए हैं, किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किए हैं, तो आपको हो जाएगा 609 को हो जाएगा ए, हमसफर मोबाइल ऐप।
याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में किस शहर में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया? तब हो जाएगा 610 का डी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है कि वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, आपको हो जाएगा ए, 3 मार्च को। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के कौन से गेंदबाज भारत के कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं, तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिम साउदी। कौन? टिम साउदी, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 613 का सी का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 मार्च। नेक्स्ट है कि प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय कन्वेंशन ऑन द कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज द्वारा वन्यजीवों की सूची में नए बदलाव के साथ ही किस देश के प्रवासी जीवों को कुल संख्या 457 हो गई है? 457 की बात हो रही है, कितना है, कहाँ पे? तो जाएगा भारत में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा है? कौन विजेता रहा है इसका? तो जाएगा ए, पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है किसे? तब हो जाएगा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को। किसे? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया है? किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया है? तब हो जाएगा 17 का बी, एकम उत्सव को। किसे? एकम उत्सव। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? तब हो जाएगा 619 का हो जाएगा डी, चौथा स्थान मिला है। अगला है कि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी